सर आप गोह के लोगों को बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं। एक लंबे अरसे से, हम जब छोटे थे तब से देख रहे हैं कि आप गोह में लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। और सर आपने राजनीतिक रूप से लोगों का सेवा करने का प्रयास किया है। अब नया क्या चल रहा है? चुनाव तो खत्म हो गया, अब क्या चल रहा है? ओपीडी का हम यहाँ कोई शुल्क नहीं लेते हैं, ओपीडी निःशुल्क करते हैं। अच्छा, आपका गोह का सब लगता है कि रजिस्टर्ड अगर 2-3 लोग होंगे यहाँ पे तो लगता है सबसे चर्चित क्लिनिक आपका यहाँ का रजिस्टर्ड में है। और आप फीस नहीं लेते हैं लोगों से? गोह में सबसे पहला रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में रहे हैं जी, वही तो। ज्ञान के लिए एक संस्था हम लोग बनाए हैं, लॉर्ड बुद्धा वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। अच्छा, यानी जितना भी समाज के लिए लोक कल्याणार्थ और पुण्यार्थ जो कार्य है वो काम हम लोग कर सकते हैं। हॉस्पिटल हुआ है वो का हम लोग का, तो वहाँ पे महिला डॉक्टर कमी है। आपके यहाँ पे महिला डॉक्टर है या नहीं है आपके क्लिनिक? नमस्कार, आप अमृत विहार न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गोह में है और हम लोग का एक कार्यक्रम चलता है अमृत विहार पे, संडे सेहतनामा। और हमारे साथ इस संडे सेहतनामा में बात करने के लिए गोह के चर्चित चेहरा हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर आर्य कुमार जी हमारे साथ हैं। और सर अभी गोह के लोगों के लिए बहुत तरह के व्यवस्था कर दी है अपने क्लिनिक में, ग्रेट जीओ हॉस्पिटल जो कि गोह रफीगंज रोड में है। तो हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि सर अभी लोगों की सेवा जो है किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले सर मेरे चैनल अमृत विहार में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है और आपके दर्शकों को भी स्वागत है, साथ ही साथ नए साल की शुभकामना भी है। जी सर, आप गोह के लोगों को बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं। एक लंबे अरसे से, हम जब छोटे थे तब से देख रहे हैं कि आप गोह में लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। और सर आपने राजनीतिक रूप से लोगों का सेवा करने का प्रयास किया है। अब नया क्या चल रहा है? चुनाव तो खत्म हो गया, अब क्या चल रहा है? देखिए, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जी, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में समाज का सेवा करनी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। मैं भी विगत कुछ वर्षों से लोगों को सेवा कर रहा हूँ जितना हो सकता है। तो उसी के क्रम में अभी भी हम लोग प्रयास है कि सेवा करते रहें। चूँकि मैं चिकित्सक हूँ तो मेरा तो बेसिक चीज़ है जी, चिकित्सा करना। और मैं कर भी रहा था। जैसा कि आपने बताया कि बीच में राजनीति की बात लाए, तो मुझे लगा था कि समाज में अन्य भी कई प्रकार की समस्या है। जी, चिकित्सा के अलावा भी लोगों के पास कई प्रकार की समस्याएं हैं। और सबसे बड़ा समस्या मुझे लगा, अभी भी मैं गरीबी को ही मानता हूँ जी। और उस गरीबी से निकलने का जो रास्ता है वह शिक्षा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हम राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य मेरा कहिए, अभी तक अवसर प्राप्त नहीं हुआ, मुझे अवसर नहीं मिला। कई राजनीतिक दल में मैं ईमानदारी से सेवा भी किया जी, लेकिन मैंने जो मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका फल अभी तक नहीं मिला है। तो मैं पुनः अपना जो बेसिक जो मेरा पेशा है जी, एक डॉक्टर का जो कर्तव्य होता है उसको मैं पुनः करते हुए समाज के लोगों को सेवा करना चाहता हूँ। जी, पहले भी मैं गरीबों को निःशुल्क इलाज किया करता था। वैसे आपको यह भी बता दें जी। ओपीडी का हम यहाँ कोई शुल्क नहीं लेते हैं, ओपीडी निःशुल्क करते हैं। अच्छा, आपका गोह का सब लगता है कि रजिस्टर्ड अगर 2-3 लोग होंगे यहाँ पे तो लगता है सबसे चर्चित क्लिनिक आपका यहाँ का रजिस्टर्ड में है। और आप फीस नहीं लेते हैं लोगों से? गोह में सबसे पहला रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में रहे हैं। जी, वही तो, कम ही यहाँ हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं। आप फी नहीं लेते लोगों से? ओपीडी का फी नहीं लेते हैं और आईपीडी जो होता है, जो मरीज भर्ती होते हैं, वो लोग से लिया जाता है। उन लोग से भी जो देखते हैं कि गरीब व्यक्ति हैं
जो जितना देता है उतना ही लेते हैं, किसी को क्रश करके नहीं लेते हैं। जी। तो ठंडा के मौसम में अभी बहुत लोग बीमार पड़ते हैं कि ठंडा में बीपी बढ़ने का ज़्यादा होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है लोगों का, बहुत बीमारी होता है ठंडा के समय में, और लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और सर ऐसे में ओपीडी में तो भीड़ लगा हुआ रहता है और आप उसको निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम भीड़ लगे न लगे निःशुल्क देते हैं। मेरा उद्देश्य है कि गरीबों का निःशुल्क इलाज करें अच्छा अच्छा। जितना हो सकता है। जो लोग आते हैं उनका निःशुल्क करते हैं। और एक चीज़ और हम देखे थे, अभी आप निःशुल्क ऑपरेशन क्या कुछ व्यवस्था किए हैं, क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। हाँ, जैसे समाज को सेवा देने के लिए, जन कल्याण के लिए एक संस्था हम लोग बनाए हैं, लॉर्ड बुद्धा वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। अच्छा। इस संस्था के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि समाज के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। संस्था के माध्यम से हम लोक कल्याण के लिए कई तरह के काम कर सकते हैं जी। जैसे मुफ्त चिकित्सा शिविर भी लगा सकते हैं। हम लोग शिक्षण संस्थान में जो प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को पुरस्कार भी दे सकते हैं। यानी जितना भी समाज के लिए लोक कल्याणार्थ और पुण्यार्थ जो कार्य है वो काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग की संस्था भी नई है जी, हम लोग के पास उतना फंड नहीं है, तो हम लोग को लगा कि पहले निःशुल्क चिकित्सा ही किया जाए। अच्छा। इसमें थोड़ा हम लोग को आसानी से ही कर सकते हैं क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर का टीम भी है। जी जी। तो अपने टीम के लोगों से बात किए। सारे चिकित्सकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें सहयोग करने का एग्री हो गए आपके साथ। एग्री हो गए और सहयोग कर भी रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो सारे लोग के सहयोग से भी निःशुल्क ऑपरेशन शिविर चल रहा है। इसके बाद आगे जो मेरा प्लान है, चूँकि अभी भी स्वास्थ्य के लेकर लोग इतना जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए जी। तो हम जागरूक स्वास्थ्य के प्रति लोग को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर भी निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाएंगे। अच्छा। अभी 4 दिन जो अभी निःशुल्क चल रहा है हम लोग का। कब 4 दिन कब था सर, उसका बताइए। 4 जनवरी को था, फिर इसके बाद 11 को है जी, और फिर 18 को है, फिर 26 को है। अच्छा, मतलब कि आप 11 संडे को, कल संडे है। हाँ कल। तो हर संडे को आप जनवरी के माह में लगा रहे हैं, आप निःशुल्क ऑपरेशन का व्यवस्था कर रहे हैं हाँ, अपने क्लिनिक 3 संडे हुआ और 26 तारीख को मंडे पड़ जाता है। अच्छा अच्छा। मंडे को है। हाँ। जिस दिन डॉक्टर लोग समय देंगे उसी दिन होगा ना, क्योंकि और भी लोग का काम रहता है। अब सुविधा के अनुकूल लोगों को सेवा दे रहे हैं। अंशदान ही तो उनका ले सकते हैं। हाँ हाँ सर, एक पूरा समय अगर देना चाहेंगे तभी ना। जी जी। लेकिन और लोग के पास भी काम रहता है क्योंकि व्यवस्था निःशुल्क का है, इसलिए। तो इसीलिए सर एक सवाल मेरा ये है, आखिरी सवाल होगा क्योंकि बड़ा वीडियो हम लोग बनाना नहीं चाह रहे थे। सवाल ये है सर कि सरकारी जो हॉस्पिटल है वो का हम लोग का, तो वहाँ पे महिला डॉक्टर की कमी है। आपके यहाँ पे महिला डॉक्टर है या नहीं है आपके क्लिनिक में? हमारे यहाँ महिला डॉक्टर हैं, डॉक्टर रूबी कुमारी। अच्छा, आपके यहाँ क्लिनिक में महिला डॉक्टर हैं? ऑन कॉल हैं। एक बड़ी बात है सर, क्योंकि ऑन कॉल है। ऑन कॉल है, मतलब रेगुलर नहीं समय दे पाती हैं जी, आवश्यकता को उनको बुला लेते हैं उनको, लेकिन आती हैं टाइम टू टाइम, जब भी आवश्यकता हुआ आ जाती हैं समय निकाल के। सर आपके क्लिनिक में किस तरह लोगों का इलाज होता है, मतलब कैसे कैसे बीमारी का इलाज कर देते हैं आप यहाँ गोह में? कि हमारे यहाँ मुख्य रूप से फिजिशियन टाइप का केस को हम लोग डील करते हैं जी, देखते हैं। कुछ सर्जिकल भी काम करते हैं जी, जनरल सर्जरी हो गया या गायनी से रिलेटेड। हम लोग यहाँ पर मतलब इतना ही करते हैं अभी। सर अभी गोह के लोगों को ठंडा में क्या सलाह देंगे आप, बतौर चिकित्सक? गोह के लोगों को ठंडा में क्या सलाह देंगे, कैसे रहना चाहिए उनको, किस तरह अपना ख्याल रखें गोह के लोग? ये ठंडा में तो लोग को या किसी भी मौसम में आदमी को दैनिक दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। जी। मौसम के अनुकूल खान पान होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए। उसके अनुकूल जब आप रहेंगे तो निश्चित तौर से आप रोग से बच सकते हैं। अच्छा जी।
क्योंकि सर ठंडा में ना बीपी उपी थोड़ा सा लोग का ज़्यादा बढ़ जाता है। ठंडा के मौसम में कई तरह की बीमारी होता है, आजकल शुगर बीपी का जो है नॉर्मल बीमारी हो गया, प्राय लोग पाया जाता है इस तरह की बीमारी सर। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बीमारी हो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है भी ठंडा के वजह से थोड़ा डायलेटेड हो जाता है। जी वो सारी चीज़ें हैं, तो उससे बचना चाहिए लोग को। जी। तो ये थे डॉक्टर राजीव कुमार जी गोह के मतलब कि रजिस्टर्ड अस्पतालों की बात है तो इनका एक रजिस्टर्ड अस्पताल गोह में जीवक हॉस्पिटल है और ये रफ़ीगंज रोड में है। आप गोह से ही चौक से जब दक्षिण दिशा में जो रफ़ीगंज स्टेशन है जानवे रोड में आएंगे तो पुल जो है, पुल के बगल में इनका अस्पताल है। और यहाँ पे संडे कल है 11 तारीख को और उसके बाद 18 और 26 तारीख को मंडे को इनका निःशुल्क ऑपरेशन का व्यवस्था है, जिसमें आप आ करके इनसे सलाह ले सकते हैं और अपना ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। और सर क्या कोई छूट उट था, आप देखे थे पैनल पे लिखा हुआ था दवाई में छूट, जांच में छूट, ऐसा कुछ है? हम लोग अभी ऑपरेशन शुल्क निःशुल्क किए हैं, हॉस्पिटल का चार्ज निःशुल्क किए हैं, सर्जरी फ्री है, हॉस्पिटल फ्री है। लेकिन मेडिसिन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास फंड की कमी है जी। लेकिन मेडिसिन में भी हम लोग 15% 15% का डिस्काउंट कर रहे हैं। जी। और जो जांच पैथोलॉजी जांच है उसमें 30% का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। 30% डिस्काउंट है जांच में, टेस्ट वगैरह जो भी है उसमें 30% डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ, जितना संभव हो पा रहा है किया जा रहा है। और आने वाला समय में अगर लोग का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, फंड की व्यवस्था हुई जी तो हम लोग मेडिसिन और टेस्ट भी निःशुल्क करेंगे। जी। तो एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में आपका बेहतर इलाज हो सकता है। आप इनके सरकारी अस्पताल जो हॉस्पिटल है यहाँ आइए और अपना जो भी यदि आप स्वस्थ हैं तो अच्छी बात है, आप स्वस्थ रहें, हम लोग की शुभकामना है। लेकिन यदि कुछ बीमारी है तो सर से आकर मिल सकते हैं और इनका अस्पताल में अभी तो निःशुल्क सर्जरी भी हो रहा है, करवा सकते हैं। बाकी आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।